अच्छा जी, ये फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का चैप्टर 51 है। और अब इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप आधे घंटे 1 घंटे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ग्रामर की किताबों में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अभी मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि दोनों में फ़र्क क्या है। आगे चल के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्क भी बताएंगे, जो हो सकता हो दूसरे ग्रामर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ना हो, लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है। एनीवे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बुनियादी तौर पर हम सब्जेक्ट की आदत, मसरूफियात या फितरत को ज़माना हाल में बयान करते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि वो हमेशा चाय पीता है, वो यहाँ आता है फिर उधर जाता है, फिर ये काम करता है फिर वो काम करता है। वो हमेशा चाय पीता है, गालिबन ये उसकी आदत हो गई। वो सुबह सवेरे उठता है, फिर स्कूल जाता है, फिर क्लास अटेंड करता है, ये उसकी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। वो हमेशा झूठ बोलता है, गालिबन ये आप किसी की फितरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके दो फार्मूले होंगे। एक फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप ले लेंगे आई यू वी दे के साथ। जैसे आई गो टू स्कूल, दे कम हियर, वी वर्क हार्ड, ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा इसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हम शी राइट्स अ लेटर, राइट में एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ एस लगाना है कहाँ ई एस लगाना है। ये बात तय है कि हम अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम एस या ई एस लगाएंगे। तो हम ई एस उस सूरत में लगाएंगे जब हमारा वर्ब सी एच डबल एस ओ एक्स या ओ या एक्स पे ख़त्म होगा। सी एच डबल एस, सी एच डबल एस ओ या एक्स पर ख़त्म होगा, ठीक है। या एस एच पी, एस एच ब्रशेस, ही ब्रशेस हिज टीथ, ठीक है। ही पॉलिशेस हिज शूज़ हिमसेल्फ। इसी तरह ही एड्रेसेस द नेशन। इसी तरह ही गोज़ टू लाहौर, राइट। हॉक्स के साथ बहुत कम, सॉरी एक्स के साथ बहुत कम वर्ब होते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें क्या बता सकते हैं, सबसे पहले आप इसमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन से काम जो आपकी डेली रूटीन है, अब मजबूरी में नहीं, जो आपकी रूटीन है वो बता सकते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू ग्राउंड, देन आई एक्सरसाइज। हर जुमले के बाद देन लगा लें, देन का मतलब फिर होता है। Then I come back home, then I polish my shoes, then I iron my dress, then I go to office. First of all, I punch my card, then I attend a meeting, then I make the report of that meeting, then I check my email, then I write the replies. At 5 o'clock, I come back home, I teach my kids, I check their diaries, I check their homework, I then I go to mosque, I pray, whatever you want to say. अगर आप वालिद या वालदा की एक्टिविटीज़ बता रहे हैं तो उसमें एस या ई एस आ जाएगा। माई मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शी गोज़ टू ग्राउंड, देन शी एक्सरसाइजेस, then she comes back home, then she prepares breakfast or whatever, and then she goes to market, then she buys vegetables, she buy chicken, she buys household things, then she comes back home and she cleans the house. ब्रदर की कोई एक्टिविटीज़ बताना चाहें, अगर आपकी वालदा वर्किंग वुमेन हैं तो एक्टिविटीज़ उसी हवाले से हो जाएंगी। अब इसमें सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आप हर साल बर्थडे कैसे मनाते हैं, आप अपने स्कूल की जो फेयरवेल पार्टी है वो कैसे मनाते हैं, आप हर साल यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं, आप हर साल ईद, दिवाली, क्रिसमस किस तरह मनाते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। जैसे एवरी ईयर आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 1 जनवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू प्रिंटिंग प्रेस, आई ऑर्डर द कार्ड्स, देन आई डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स, फिर मैं कार्ड तकसीम करता हूँ। द गेस्ट अराइव एट 7 o'clock, 7 बजे गेस्ट आते हैं। आई कट द केक एट 8 o'clock, then I receive the greetings of the people, then I receive gifts, then I see off the guest. स्कूल में हर साल या योम आज़ादी आप कैसे मनाते हैं? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त,
वी इल्यूमिनेट स्ट्रीट्स और वी इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स, हम बिल्डिंगों पे चिरागा करते हैं। वी क्लीन द स्ट्रीट्स, हम गलियों को साफ करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग पेशेंट्स, बहुत सारी तंजीमें मरीज़ों में मिठाई तकसीम करती हैं। पीपल पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू ईदगाह, दे ऑफर प्रेयर देयर, देन दे हग देयर फ्रेंड्स, फिर वो अपने दोस्तों से गले मिलते हैं। HUG हग सेकेंड और थर्ड फॉर्म में HUGGED हो जाएगा। Then they come back home, they eat sheer khurma, they distribute Eidi, whatever you want to say. In the same way, if you want to talk about Holi, Diwali, Christmas, जो भी है तो वो आप उसी तरह उसको बता सकते हैं। ठीक है, आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि जी कोई शख्स डॉक्टर बनता है तो क्या क्या करता है, और कोई भी प्रोसेस बता रहे हैं तो प्रोसेस भी इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। अगर इसमें दो वर्ब हो रहे हों, दो काम हो रहे हों, जैसे मैं लड़ने के लिए वहाँ जाता हूँ, तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहला काम कौन सा हो रहा है। मैं वहाँ लड़ने के लिए जाता हूँ, आई गो देयर टू फाइट, राइट। इसी तरह मैं अच्छे नंबर हासिल करने के लिए मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इसी तरह मैं लड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइट। मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गो। ही शीट नेम के साथ आप ये देखेंगे जो काम पहले होगा उसमें एस या ई एस लगाएंगे। जैसे शी कम्स हियर टू अटेंड अ क्लास, वो क्लास अटेंड करने के लिए यहाँ आती है। शी वॉन्ट्स टू गो टू लाहौर, वो लाहौर जाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो टू कोलकाता, वो कलकत्ता जाना चाहती है। शी ट्राइज टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करने की कोशिश करती है। शी कम्स हेयर टू सी अस, वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आती है। तो ये चैप्टर 51 है। अभी चैप्टर 52 में मैं बताता हूँ आपको किस तरह जुमले कनेक्ट करके आप आधे घंटे 1 घंटे बोल सकते हैं।